ना ही मैं कभी भगवान को ब्लेम किया, ना ही मैं कभी सिचुएशन को ब्लेम किया। जिसे बोलते हैं कि लोग जैसे एक्सीडेंट जैसे दुर्घटना, बट इसको मैं दुर्घटना, चलो दुर्घटना तो है बट लेकिन इसको मैं लाइफ चेंजिंग में मान लेता हूँ मूवमेंट। मेरे पर ब्लेसिंग्स है मतलब भगवान का कि मुझे इतने इतने अच्छे लोग जो मेरे लाइफ में रखा है, जैसे दोस्त लोग है, मेरी फैमिली है। तो एक ऐसा समझ सकते हो गॉड गिफ्टेड दोस्त भी है और फैमिली भी है। यस फैमिली भी है। 50+ मिलियन गया था, 50+ मिलियन वो चले गया था। हाँ। बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि ये जोमेटो तक पहुंचा है, मतलब पहुंचना चाहिए करके। मैं क्या कि पहुंचे नहीं पहुंचे, बट लेकिन मैं तो मेरा भाई काम कर रहा हूँ। आप पूरा हिंदुस्तान के दिलों के घर पे पहुंचा, ये मैं बोल सकती हूँ। जब हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है तब हमें पता चलता है कि वी आर अलाइव, हम जिंदा है। वाईफाई का जो वायर होता है उसको तो शौक लगता नहीं है, बट अनोइंगली जो है डीपी का लाइन था वो उसको मैंने टच कर लिया था। तो वहां पे जैसे मैंने टच किया तो लाइक मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कोई सपना अपना देख रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ अनिकेत जादव, वेलकम यू ऑल ऑन द यथार्थ टॉक्स। तो मैं लेकर आया हूँ एक नया और अमेजिंग पॉडकास्ट। तो ये पॉडकास्ट मोटिवेशन, इंस्पिरेशनल और एनर्जी से भरा होने वाला है। आज के जो हमारे गेस्ट है वो इतने स्पेशल है। अगर आप मोटिवेशन सीख कर रहे हो या इंस्पिरेशन सीख कर रहे हो, सो दिस इज द परफेक्ट पॉडकास्ट यू हैव टू वॉच। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस सूरज गहवाल। कैसे हो सर? बस बढ़िया। आप बताओ आप कैसे हो? सर सब बढ़िया सर। सर आपसे मिलने की बहुत इच्छा थी, सो फाइनली वी आर हियर। सो मुझे ऑडियंस को ये भी बताना अच्छा लगेगा कि हमारी बात कैसे चालू हो गई और कैसे हम मिले एंड ऑल दैट। सो गाइज, मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था अपने फ्री टाइम में। सो मुझे इनकी रील आई थी फीड पे। सो आई वाज जस्ट चेकिंग एंड विद इन दैट 1 मिनट आई फील कि मतलब मैं इतना मोटिवेट हुआ कि मुझे ऐसा लगा मतलब इस इंसान से मुझे मिलना है। और एट दैट टाइम आई फील कि मतलब मैं पॉडकास्ट का जस्ट इनिशियल फेज चल रहा था मेरा। तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने डायरेक्टली इनको अप्रोच किया। आई रीच आउट टू हिम एंड विद इन स्पैन ऑफ 10-15 मिनट्स ही रिस्पॉन्डेड बैक और हमारी बात हुई ऑन इंस्टाग्राम। आई थिंक आप याद है या नहीं पता नहीं आपको? मुझे याद है। आपने मैसेज किया था, देन फिर आपने बहुत अच्छा मैसेज किया था। फिर मैंने सोचा कि ऐसे सहे तो एक बार रिप्लाई कर दे। मैं मोस्टली ज्यादा रिप्लाई करते रहता हूँ, ज्यादातर नहीं हो जाता है, बट अगर ऐसे कुछ मुझे मैसेज दिखता है, जैसे लाइक बहुत सारे लोग होते हैं जो एम्पुटी लाइक लेग के लिए मुझे पूछते रहते हैं, तो इसलिए मैं मैसेज देखते रहता हूँ और रिप्लाई कर देता हूँ। तो उसमें फिर आपका था। देन आपने बोला कि आई एम फ्रॉम पुणे करके। मैंने सोचा कि पुणे, लाइक आई एम फ्रॉम पुणे। तो तब मैंने सोचा कि चलो इनसे एक बार बात कर लेते हैं। देन आपने बताया कि ऐसा आपका है कुछ कांसेप्ट। सो एट दैट टाइम आई थिंक वो हमारा इनिशियल फेज था पॉडकास्ट का करने का। हाँ, तो फिर राइट नाउ वी आर हियर। और इतना टाइम होने के बाद इनका इतना स्केड्यूल इतना टाइट होता है गाइस, लेकिन ये तब भी मतलब ये हमारे पॉडकास्ट में आए। हमारा भाग्य है आज का, मतलब ये हमारे पॉडकास्ट में आए। तो गाइस जैसे कि मैं बताना चाहूंगा, मेरा बहुत कुछ चल ही रहा था। जैसे कंपटीशन का भी था, मैं मुंबई भी गया था, देन उसके बाद दिल्ली भी गया था, लाइक मनाली भी जैसे घूमने भी गया था। तो इस वजह से मुझे उतना कुछ टाइम नहीं मिल रहा था भाई के साथ जो है पॉडकास्ट करूँ। बट मेरा बहुत इच्छा था, जैसे पुणे में हो रहा है और भाई का एक ही था कि यूथ लोग को मोटिवेट करना है। और उन्होंने मेरा जो स्टोरी देखा था तो लाइक आई वाज फील कि यस कि मैं इनके साथ करूं पॉडकास्ट। तो आज वो दिन आ गया। तो देन आप जरूर जो है इस पॉडकास्ट को लास्ट तक देखना एंड यू विल नेवर रिग्रेट कि आपने ये क्यों देखा। थैंक यू सो मच सूरज। सो सूरज, बिफोर गोइंग फर्दर, सो मुझे आपकी है ना चाइल्डहुड की मतलब जर्नी जानना अच्छा लगेगा आपके बारे में। यस डेफिनेटली। देखो पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि मेरा नाम सूरज गहवाल और मैं पुणे से बिलोंग करता हूँ, बट आई एम फ्रॉम कर्नाटका, बट बॉर्न एंड बॉट अप इन पुणे। जैसे मेरे दादाजी जो थे वो बहुत पहले ही पुणे आ चुके थे, तो यहीं पर उनका जॉब भी लगा था। देन उसके बाद जैसे मेरे पिताजी का भी जन्म हमारे मतलब महाराष्ट्र में ही हुआ है, पुणे में ही हुआ है। तो उस टाइम पे वो आ गए थे यहाँ पर और पूरा जॉब सब कुछ चल ही रहा था। लाइक आई वॉज नॉर्मल पर्सन तभी जो है। मेरे मम्मी पापा को गवर्नमेंट जॉब था, देन सब कुछ ठीक ही चल रहा था। बट एक ऐसा सिचुएशन आया कि पापा दोस्त लोग के साथ घूमने लग गए थे। देन उसके बाद फिर उनका जो गवर्नमेंट जो जॉब था वो भी उन्होंने छोड़ दिया था, रिजाइन दे दिया था कुछ रीजन की वजह से। फिर जैसे लाइक वी आर 4 मेंबर्स, मतलब वी आर 4 ब्रदर्स। ओके, सो 4 भाई है? हम 4 भाई है, 2 बड़े हैं और मैं तीसरा नंबर पे और मेरे से एक छोटा भाई है। तो हम 4 भाई है और मम्मी पापा। तो फिर उस टाइम पर जैसे पापा का जो गवर्नमेंट जॉब था वो चले गया था, रिजाइन दे देते। देन उसके बाद फिर मेरे भाई का भी शादी हो गया। फिर कुछ समय के बाद फिर और एक मेरे भाई का शादी हो गया। तब फिर हमारा जो फैमिली का जो सिचुएशन बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसा फाइनेंशियल थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, इनबैलेंस हो गया था। क्योंकि अगर गवर्नमेंट जॉब है उसके बाद अगर
रीज़न दे देते, कुछ कुछ रीजंस के बहुत सारे हो सकता है। देन फिर मम्मी भी काम करना स्टार्ट कर दी थी। देन फिर हम थोड़ा सा हम बड़े हो रहे थे, मतलब कि लाइक आई वाज इन सेकेंड थर्ड स्टैंडर्ड। तभी मम्मी के साथ फिर जो है मम्मी जैसे मैंने बहुत ही काफ़ी जगह पर मैंने बताया कि मम्मी दूसरे घर में जाती थी, जैसे हाउस कीपिंग का जो काम होता है वो वहाँ पे काम करते थे। तो जैसे लाइक हमारे घर में कोई भी ऐसी सिस्टर नहीं है मुझे, तो इस वजह से मम्मी को मतलब ज़्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए करके उनके साथ मैं काम करने लगा था। लाइक आई वॉज ऐसा, मतलब मैं ऐसा इंसान था कि बचपन से मैं काम करना स्टार्ट कर दिया था। वो होने के बाद भी जैसे फ्लोर मिल में मैं काम करना स्टार्ट कर दिया था। इवन आई वाज डिस्ट्रीब्यूटिंग न्यूज़पेपर एज वेल, उसी दौरान मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो ये सब चल ही रहा था। देन उसके बाद जैसे 10th हुआ, फिर 12th, और मेरा ऐसा था कि मुझे जो है अभी लाइक आगे फैमिली को मुझे सपोर्ट करना है, क्योंकि उनका भी ऐसा था कि वो बहुत ही ज़्यादा, उनका भी फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। तो अच्छा, मतलब मुझे पढ़ाई भी, वो पढ़ने भी मुझे हेल्प कर रहे थे। तो उस टाइम पे ऐसा था कि मम्मी लोग के ऊपर क्यों लाइक एक होता है ना कि घर वाले के ऊपर हम डिपेंडेंट ना रहते हुए हम खुद का कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो इतना ज़्यादा फेस कर रहे हैं सब कुछ। तो वो एक रीज़न की वजह से फिर मैं काम करना स्टार्ट कर दिया था। तो देन फिर 12th के बाद आप डायरेक्ट काम चालू किया क्या आपने? कौन सा? 12th के पहले, 12th के बाद? 12th के पहले ही मैं काम करना स्टार्ट कर दिया था। ओके। 600 से फ्लोर मिल का आपने जो बोला, फ्लोर मिल में मैं काम करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन क्या होता था कि सब 10th स्टैंडर्ड में जैसे लोग होते हैं कि बहुत ज्यादा, आपको ही पता है 10th स्टैंडर्ड में क्या होता है कि हमें बहुत ज्यादा जो है ध्यान देना होता है स्टडी के ऊपर, बोर्ड्स रहते हैं। तो स्कूल छूटने के बाद सब लोग जो है घर पे जाने के लिए भागते थे, बट लेकिन मैं स्कूल छूटने के बाद सीधा गिरनी, जैसे जहाँ पे मैं काम करता था वहाँ पे भागने के लिए, मैं मतलब वहाँ पे निकलने के लिए भागता था, क्योंकि टाइम होने के बाद फिर मुझे दिक्कत हो जाती थी वापस रात को घर पे जाने का, फिर पढ़ाई करने का, वो सब कुछ मैं इसी मैनेज कर रहा था। वो टाइम पे आपके भाई की शादी हो गई थी? हाँ, दोनों भाई की शादी हो गई थी। ओके। तो उस वजह से फिर शादी तो हो गई थी उनका, बट लेकिन उस टाइम पे मैं तो बहुत छोटा था, 10th स्टैंडर्ड में था, तो उस वजह से हमें ध्यान भी देना चाहिए। मतलब मेरा था कि पढ़ाई अच्छे से करूँ और जो फैमिली का जो भी सिचुएशन है वो थोड़ा सा मैं उसमें सुधार लाने की कोशिश करूँ। तो वो एक रीज़न से फिर मैं जॉब भी करता था, फिर पढ़ाई भी, दोनों साथ में लेके मैं चलता था। तो वो जो स्पिरिट है वो पहले से ही है कि काम भी करना है, खुद पर भी ध्यान देना है, फैमिली को भी सपोर्ट करना है और आगे भी बढ़ते रहना है। तो वो जो स्पिरिट है वो पहले से ही था। तो इस वजह से ही अभी भी मैं जैसे कुछ भी कर रहा हूँ तो मुझे उतना ज़्यादा लाइक रिग्रेट फील नहीं होता है। जैसे होता नहीं कि हम एक्स्ट्रा अगर मेहनत करते हैं तो लाइक वी फील कि हम क्यों एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं, वी डोंट हैव टू डू। बट लेकिन मेरा है कि कोई नहीं, हम पहले से जितना हमने करा उससे तो कहीं अच्छा ही है। तो वो एक रीज़न था। बट उसके बाद जैसे 12th में 15 दिन हुआ था मुझे काम करते करते। वाईफाई का जो है काम था, वाईफाई का जो वायर होता है उसको तो शॉक लगता नहीं है, बट अनोइंगली जो है डीपी का लाइन था वो उसको मैंने टच कर लिया था। वो डेट था 20 अप्रैल 2016। ओके। और तब आप 12th स्टैंडर्ड में थे? 12th स्टैंडर्ड में मैंने एग्जाम दे दिया था। ओके, मतलब उसके बाद ही हाँ। उसके बाद फिर मैं काम करना स्टार्ट कर दिया था। तो वहाँ पे जैसे मैंने टच किया तो लाइक मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। तो फिर बाद में पता चला कि ये सपना नहीं था करके, क्योंकि मुझे इतना याद था कि मैं सुबह उठा हूँ, फिर जैसे मैं न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करता था, जैसे बताया कि न्यूज़पेपर में डिस्ट्रीब्यूट करके आया, देन घर पे आने के बाद फिर जैसे पापा ने बोला था कि लाइट बिल भर के आ करके, बट मेरा ऐसा था कि आई वॉज वेरी ऑनेस्ट पर्सन। अगर मैं कहीं पे काम पे भी जाता हूँ तो तुरंत मैं छुट्टी लेता नहीं हूँ, वैसा मेरा था। तो इस वजह से मैंने कहा कि अभी भी मैं काम पे लगाऊँ कि क्यों मैं छुट्टी लूँ, क्यों मैं जाऊँ करके। तो मैंने कहा कि इतना भी जरूरी नहीं है लाइट बिल भरना, तो कोई भी जाके लाइट बिल भर के आ सकता है। तो फिर मैं निकल गया था दोपहर के टाइम पे, 11 बजे ऐसा कुछ निकला था, 12 बजे के करीब शॉक लग गया था मुझे। तो जैसे घर वाले को पता चला, फिर उन लोग सब आए, और उस टाइम पे मेरा ऐसा था कि मुझे पता तो चल ही गया था। हाँ। तब फिर मतलब मेरे अंदर वो एक थी जीने की चाहत शायद से, तब मैंने ऐसा सोचा कि अगर मुझसे कुछ गलती हो, लाइक भगवान से मैं आई वाज प्रेइंग कि अगर मुझसे कुछ अगर गलती होगा तो मुझे माफ करना, मुझे जीना है करके। वो एक मेरे मतलब अंदर ही अंदर वो सब अंदर ही चल रहा है। 18 सेकेंड के अंदर वो सब कुछ चल रहा है। 18 से 20 सेकंड में जलत, मतलब 18 से 20 सेकंड आप वो उधर शॉक लगा था। वो जो शॉक लगने के बाद 18 से 20 सेकंड के बाद वो डीपी जो ऑटोमेटिक बंद हो गई। ओके। उस वजह से जैसे ये हाथ से राइट हैंड से मैंने पकड़ा था, और वो जो अर्थिंग जो होता है वो पैर में से बस्ट हो गया, और दोनों भी पैर पूरा जल चुका था। तभी फिर मैं मम्मी को याद कर रहा था, भाई को याद कर रहा था, और तब मुझे ऐसा लाइक वो जगह पे कौन था मतलब? पहले तो था कि मेरा जो दोस्त था वो गया था, हम दोनों ही थे। फर्स्ट टाइम जो कनेक्शन फेल हो गया था, फिर सेकेंड टाइम फिर से मैं गया, तब फिर वो मुझे शॉक लग गया।
कैसा होता है, जैसे वाईफाई का जो आपने देखा होगा, जो एक बॉल होता है उस हाँ, पर रस्सी बांधते हैं और एक बिल्डिंग से लेकर दूसरे बिल्डिंग पे वो फेंकते हैं नॉर्मली। तो वैसे ही काम था। तो फर्स्ट टाइम में क्या हो गया, वो हम लोग लिए थे वो बॉल को, हमें हमारी तरफ खींच के लिए थे, बट वो कनेक्शन फेल हो गया था। सो दैट्स वाई कि फिर हमें दूसरा फिर एक और बार वो वैसे ही करना था क्रिया जो था। बट उस टाइम में मेरा जो दोस्त था वो नीचे चला गया था, उसको नाश्ता करना था, तो इस वजह से फिर मैंने कहा कि ठीक है इतना करना है करके, तो मैंने फिर मतलब वापस गया मैं टेरेस के ऊपर, फिर रुके हम लोग, वापस उन्होंने फेंका। देन फिर मैंने उस वायर को पकड़ने के चक्कर में मेरा हाथ जो है वो डीपी लाइन को टच हो गया। मतलब वो ट्रांसफार्मर था वहीं पे, जो टेरेस के ऊपर जो था ना वहीं पे ट्रांसफार्मर था। मतलब अभी भी जब भी वो हमारे एरिया में ही हुआ, लाइक मेरा घर से कुछ लगभग 500 मीटर या 600-700 मीटर पे ही है वो। मतलब तो जब भी मैं वहां से गाड़ी चला के जाता रहता हूँ, तो जब भी मैं देखता हूँ तो मैं उस तुरंत फ्लैशबैक में आ जाता हूँ कि मैं कैसे गया था ऊपर, कैसे गया, कैसे फिर फर्स्ट टाइम कनेक्शन कैसे फेल हुआ था, वो भी मुझे याद आता है ऑटोमेटिक। देन उसके बाद सेकंड टाइम मुझे कैसे शॉक लगा था और अंदर मुझे क्या फील हो रहा था, तो ऑटोमेटिक वो फ्लैशबैक आ जाता है। बट उसमें से जैसे मैं बाहर निकलता हूँ उस जगह से, फिर वापस लाइक आई वाज नॉर्मल पर्सन। ओके, जब आपका शॉक लगा और उसके सेकेंड बाद हॉस्पिटलाइज किया होगा आपको, हाँ ऑब्वियसली करेंगे। तो आपको जब होश आया होगा वो सब पैर का जो हो गया आपका, जो देखो मेरा सीन क्या हुआ था मैं बताता हूँ कि 20 अप्रैल को मेरा ये हो गया था, शॉक लगा था। हाँ। उसके बाद एक तलेगांव में एक हॉस्पिटल है, वहां पर ले गए थे, उन्होंने शायद से मुझे एक्सेप्ट नहीं किया था बिकॉज टोटली मैं जल चुका था, तो उस वजह से तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था। देन उसके बाद और दो हॉस्पिटल, शायद ये एक हॉस्पिटल लेके गए थे, उतना मुझे याद नहीं है कैसे होता पता है। जब मुझे शॉक लग गया था ना, तो उस टाइम पे मुझे कभी मैं बेशुद्ध होता था, कभी फिर शुद्ध में आता था, मतलब ऑटोमेटिकली। ओके। कभी ऐसा लगता था कि मैं लाइक अनकॉन्शियस, फिर उसके बाद फिर ऐसा लगता था कि मैं अभी कॉन्शियस में हूँ। तो वैसा मतलब मुझे फील होता था, कभी मैं शुद्ध में आ रहा हूँ, कभी फिर बेशुद्ध हो रहा हूँ, पता भी नहीं चल रहा है। कभी मैं उठ के खड़ा, मतलब उठ के खड़ा मीन्स की होश आ रहा है मुझे, और बाद में ऐसा लग रहा है कि मुझे पता नहीं मैं कहाँ पर हूँ। ओके। तो वैसा तो, बट उस टाइम पे मुझे थोड़ा सा याद है, मुझे पवना हॉस्पिटल जो था तलेगांव में, वहाँ पे लेके गए थे, वहाँ पे पूरा मेरा जो कपड़ा वपड़ा सब निकाल दिया था। देन वहाँ पे फिर उन्होंने बोला था कि इसको यहाँ पे हम नहीं ले सकते, कि पूरा जल चुका था। देन एक और हॉस्पिटल में उन्होंने पूछा, शायद इसके पता नहीं, मतलब घर वाले मुझे बोल रहे थे। देन उसके बाद फिर लास्ट ऑप्शन था ससून हॉस्पिटल। ओके, ससून पुणे में जो ससून हॉस्पिटल है, बट लेकिन आई फील वेरी ग्रेटफुल एंड वेरी ग्लैड कि उस सिचुएशन में भी जो है मैं वहां से घर पे निकला, मतलब वहां से घर पे आया मैं, क्योंकि बहुत लोग, और ऐसा था कि घर पे जो थे मतलब मुझे बाद में बता रहे थे, मम्मी सब लोग बोल रहे थे कि हमारे जो एरिया में जो लोग थे, देवर टॉकिंग अबाउट कि ये सूरज अभी जिंदा नहीं है, सिर्फ मतलब बहाना बना रहे कि रखा हुआ करके। कैसा होता है कि डॉक्टर लोग बोलते हैं ना कि नहीं ये बचा है, बट लेकिन वो मर चुका रहता है। तो लोगों को वैसा लगा था, वो मेरे बारे में वैसा बात कर रहे थे कि सूरज जिंदा नहीं है, बट फिर भी कुछ होप है, शायद वो ऐसा करके बोल रहे। बट लेकिन उस टाइम पे पता नहीं मैं जिंदा था क्या मर गया था। मतलब ऐसा बोल सकते कि मैं मौत को बहुत करीब से छूकर, बोलते ना एक डायलॉग है, मौत को छूकर तक से बाहर आया। बट लेकिन मैं मौत को छूकर, मौत को देखकर वहां से मैं बाहर आया, क्योंकि जो 24 आवर्स का जो था टाइमिंग, वो बहुत ही डिफिकल्ट था। उस टाइम पे भी मुझे ऐसा हो गया था कि जो नर्स भी आते थे, डॉक्टर भी आते थे, फिर मुझसे बात करते थे, फिर वो लोग मुझे बोलते थे तुझे कुछ हुआ नहीं है, ये नहीं। मैं बोलता था नहीं मुझे कुछ हुआ है, मुझे पता है। मतलब एक होता है ना कि लाइक हमें जो है ना, अगर लाइफ में आगे बढ़ना है या फिर उस सिचुएशन से अगर हमें आगे जाना है, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट सिचुएशन, टू फेस दैट सिचुएशन इमीडिएटली। बराबर। अगर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम आगे जाएंगे ही नहीं। ओके, सो जैसे आपको पता चला आपके दोनों पैर नहीं है, एक हाथ नहीं है, सो आपने सोसाइटी को हैंडल कैसे किया, और आपको वो टाइम पे अपने माइंड में थॉट्स क्या क्या आ रहे थे आपको? थॉट्स तो मतलब मेरा नॉर्मल था, क्योंकि देखो हमारा ऐसा था कि मैंने बचपन से बहुत कुछ देखा ही था, फैमिली में भी सब काम भी किया है वो सब। तो मुझे ऐसा आपने कभी भगवान जी को कोसा है कि मतलब ये सब मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ, कि मतलब मेरे दो पैर नहीं है, एक हाथ नहीं है? हाँ, मैं देखो ये बात बता सकता हूँ कि मैं कभी ब्लेम नहीं किया भगवान को। ओके। ना ही मैं कभी भगवान को ब्लेम किया, ना ही मैं कभी सिचुएशन को ब्लेम किया। जिसे बोलते हैं कि लोग जैसे एक्सीडेंट, जैसे दुर्घटना, बट इसको मैं दुर्घटना, चलो दुर्घटना तो है, बट लेकिन इसको मैं लाइफ चेंजिंग में मान लेता हूँ मूवमेंट। क्योंकि हम जिंदा है, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात कह दी आपने। क्योंकि देखो जिंदा रहना वो इम्पोर्टेंट है, उसके बाद आता है सब कुछ, वो प्रॉब्लम्स, फिर जो भी जो सिचुएशन, जैसे प्रॉब्लम्स हुआ, जैसे हमें कहीं पे जाना है, कहीं पे आना है,
खाना खाना है, घूमना है, फिरना है, वर्कआउट करना है, मतलब ट्रैवलिंग करना, ये सारी चीजें आती है बाद में। उससे पहला है कि लाइक बोलते ना कि हम जिंदा है या मर रहे हैं, बट हम जिंदा है बस। ओके। तो वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट था उस टाइम पे, क्योंकि उस सिचुएशन में भी हम जिंदाबाद से निकल के आ रहे हैं, तो इससे बड़ी बात और क्या ही हो सकती है। बड़ी बात तो इस वजह से और मतलब क्या ब्लेम करना है। सही बात है। भगवान जी को मानते हो आप? हाँ, मैं बहुत मानता हूँ। सो फिर अभी 2026 का आपका ऑपरेशन हुआ, तो उसके बाद कितना टाइम आप बेड रेस्ट थे? और 2016 बोला ना आपने। ऑपरेशन होने के बाद कितना टाइम तक आप बेड रेस्ट थे, और फिर उसके बाद कब आपने वर्क स्टार्ट किया, फिर क्या? कैसा था, जब मेरा ऑपरेशन हुआ था तो मुझे जहाँ तक पता है कि जो ससुन हॉस्पिटल में ही 3 महीने तो था शायद, में 3 महीने तो, जैसे मेरा अप्रैल में हुआ था, अप्रैल में जून में, तो जैसे मैंने 12th का मेरा एग्जाम मैंने दिया था ऑलरेडी, तो मेरा जो एग्जाम का जो रिजल्ट था वो भी हॉस्पिटल में ही आया था, 12th का एग्जाम। तो सब मेरा मतलब एक था कि मैं पास होना चाहिए, बट पास हो गया था मैं, और डॉक्टर लोग मेरे लिए पेड़े लेकर आए थे सर, जस्ट कि सिर्फ मोटिवेट करने के लिए कि बंदे के साथ इतना सब कुछ हुआ है, तो इस 12th भी ये पास हो गया है, तो इसको मोटिवेट करके ऐसा नहीं। उनका डॉक्टर लोग का मेन ये होता है कि उनके सामने चाहे कोई भी आए, उनका बस ये होता है कि उस सिचुएशन से वो जो इंसान बाहर निकले। बराबर है। तो फिर आप बताओ, मतलब आप 2016 का वो होने के बाद अपने वो टाइम के बाद फाइनेंशियल सिचुएशन कैसे थी? जॉब किया क्या आपने फिर? नहीं, देखो उस टाइम पे तो मेरा दोनों भी पैर नहीं थे और एक हाथ भी नहीं था, सो आई वाज ऑन व्हील चेयर दैट टाइम। तो फिर मेरे पास वो था ही नहीं कि मैं जॉब भी कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, बट लेकिन मुझे इतना था कि घर पे जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे ऐसा फील हो रहा था। बट वैसा तो नहीं था सिचुएशन। घर पे आने के बाद तो सिचुएशन सब कुछ चेंज ही हो गया था। लाइक एक होता है ना, मुझे ऐसा लगा था कि घर पे आने के बाद मैं फिर से तुरंत चलना स्टार्ट करूंगा। क्या होता है कि मुझे तो पता नहीं होता कि एम्पुटी होने के बाद क्या लाइफ होती है, क्योंकि मुझे तो कुछ पता नहीं था, क्योंकि मेरा तो फर्स्ट टाइम ही हो गया था। ये एम्पुटी क्या होती है? एम्पुटी का मतलब ये होता है कि जैसे मुझे ट्रिपल एम्पुटी बॉडी बिल्डर से जाना जाता है। हाँ, वो उसके ऊपर आने वाला है थोड़ा। हाँ। तो ट्रिपल एम्पुटी का जो मीनिंग ये होता है कि एम्पुट मतलब कि जो हमारे जो ये होता है ना बॉडी पार्ट, जैसे अभी मेरा तीनों पार्ट वो निकला हुआ है, एक हाथ निकला हुआ है, दोनों पैर, तो ये एम्पुट करते हैं, एम्पुटेशन। मतलब जब पैर को जब काटते हैं वो वर्ड अलग हो जाएगा, जैसे आप पैर निकाल देते हैं, अलग कर देते हैं, तो उसको एम्पुटेशन बोलते हैं। ओके। तो एम्पुटी जो है, एम्पुटेशन के हिसाब से वो एम्पुटी करके बोलते हैं। तो ट्रिपल, क्योंकि बिकॉज बोथ लेग एंड वन आर्म, तो इसलिए ट्रिपल एम्पुटी ऐसा। ओके। बहुत सारे लोग हैं ट्रिपल एम्पुटी जो लोग हैं, तो उसमें से मैं भी एक ट्रिपल एम्पुटी हूँ। सही बात है। तो आपके फैमिली मेंबर ने कितना सपोर्ट किया आपको ये सिचुएशन में? फैमिली का बहुत ज्यादा सपोर्ट खासकर मॉम डैड का तो यस, क्योंकि ऐसा होता है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरा जो जन्म एक और बार हुआ है, क्योंकि वाकई यस, वो एक और बार जन्म हुआ है, क्योंकि जब मुझे घर पर लेकर आए थे तो मुझे ठीक से बैठने का तो छोड़ो, ठीक से मुझे सोने भी नहीं होता था, क्योंकि मुझे पीछे बेड सोर हो गया था। बहुत लोग को पता है कि पता क्या नहीं होता है वो बेड सोर मतलब क्या होता है कि हम एक ही जगह पे सो के जो है ना पीछे बेड सोर हो जाता है। अच्छा। वो जख्म हो जाता है। अभी क्या होता है कि मेरे दोनों भी पैर पे पूरा जैसे ड्रेसिंग किया होता है, पूरा पट्टी सब बांधते हैं, एक हाथ में भी और पीछे भी, वो हम हलचल नहीं कर सकते ना, हलचल नहीं करते, इस वजह से फिर वो हमें सीधा ही सुलाते। वो सीधा सो के ना इस तरफ मैं मुड़ सकता हूँ ना मैं इस तरफ मुड़ सकता हूँ, तो एक सीधा ही सो के फिर पीछे बेड सर हो जाता है, पीछे जख्म हो जाता है, स्किन निकल जाती है वहां से और पूरा मांस, अंदर का मांस दिखता रहता है। तो उसका भी फिर मेरा ऑपरेशन किया गया, तो उस वजह से फिर मुझे उल्टा ही सोना पड़ रहा था, मतलब पेट पे ही सोना पड़ा। हाँ, पेट पे सोना पड़ता था ऐसा उल्टा। तो उस वजह से फिर मेरा मतलब कि जैसे बोलते हैं ना, जो देखभाल होता है घर पे, जैसे वॉशरूम करना या जाना, कुछ भी नहीं, सब जगह पर। तो इस वजह से वो भी जो भी किया सब मम्मी ने किया, घर वाले ने किया सब कुछ। तो मम्मी लोगों का सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं है। मतलब सब लोगों के लिए अलग सिचुएशन है, बट लेकिन मम्मी के लिए, फैमिली लोग के लिए मैं एक छोटा सा बच्चा ही था उस टाइम पे। अभी भी बच्चे हो? हाँ, मम्मी के लिए मैं हमेशा उनके लिए मैं बच्चा ही रहूंगा, तो इसलिए उन्होंने कभी ये नहीं फील किया कि इस काम कैसे देखभाल करे कैसा नहीं, तो वो उन्होंने किया। वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं अभी मैं कह सकता हूँ कि उनका जो मैं बोलते ना कि परतफेड़ जो बोलते हैं जैसे मराठी में, जो उनका जो मैं कभी नहीं कर सकता हूँ। ओके
रिटर्न में कुछ देना। रिटर्न उनका मैं कभी कंपेयर नहीं कर सकता, उन्होंने जो मेरे लिए किया, मैं जितना भी उनके लिए मैं करूँ उतना मेरे लिए कम ही रहेगा हमेशा। ओके ओके, तो ये कितने टाइम के लिए आप बेड रेस्ट पे थे? ऑलमोस्ट 1 साल तक। ओके, फिर वो 1 साल के बाद अपने मतलब करियर में कुछ करना है या फिर अपने फैमिली के लिए क्या करना है, फिर वो टाइम मतलब कब स्टार्ट हुआ? उस टाइम पे इतना सब होने के बाद एक होता है कि कोई आके सपोर्ट करे, कोई आके बोले तो बट मेरा था कि मुझे बस पैर लगाना था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी मैं व्हीलचेयर पर हूँ इतना, और व्हीलचेयर पे मैंने लाइफ एक्सेप्ट कर लिया था। एक होता है ना कि बहुत सारे लोग जो तुरंत लाइफ को एक्सेप्ट नहीं करते कि क्या हुआ है क्या नहीं करके अपने खुद को ही कोसते रहते हैं सब कुछ। फिर मेरा था कि जो हुआ अभी व्हीलचेयर पे मैंने लाइफ को एक्सेप्ट कर लिया, तो व्हीलचेयर पे मैं जिंदगी जी लूंगा। तो दोस्तों के साथ मैं घूमना स्टार्ट कर दिया था। तब भी मतलब व्हीलचेयर पे मैं लोग मुझे मेरे दोस्त लोग इतने अच्छे कि सच में लाइक आई फील वेरी ग्रेटफुल, सच में मतलब कि बहुत ज़्यादा लाइक मेरे पर ब्लेसिंग्स है मतलब भगवान का कि मुझे इतने इतने अच्छे लोग जो मेरे लाइफ में रखा है, जैसे दोस्त लोग है, मेरी फैमिली है, सब लोग। तो मेरे दोस्त लोग भी उस टाइम पे व्हीलचेयर पे रहने के बावजूद मुझे दूसरे की शादी भी नहीं रहता था, वहाँ पे मुझे लेकर जाते थे, वहाँ पे रुकाते थे, उनके साथ में ही लेकर चलते थे मुझे व्हीलचेयर पर भी। बट उसमें भी हमें उतना गट्स चाहिए होता है कि नॉर्मल पर्सन में भी कि हम उनके साथ हम जा पा रहे हैं कि नहीं। लेकर जाना बहुत इजी है बट हम उनके साथ लाइक हम मैनेज कर पा रहे कि नहीं भी, मतलब होता नहीं कि उनके साथ हम एडजस्ट कर पा रहे कि नहीं। तो उस टाइम पे मैं एडजस्ट कर पा रहा था, घुल मिल रहे कि नहीं, घुल मिल रहे कि नहीं। तो लाइक आई लाइक टू इंटरेक्ट विद न्यू पीपल, बट वो तो मेरे दोस्त ही थे, तो उनके साथ में घुल मिल रहा था, जा रहा था, घूम रहा था, उनके साथ गाड़ी पे जाना आना। इवन जैसे कि मुझे पैर भी नहीं लगा था। लाइक एक होता था कि एक मेरे जो दोस्त थे वो व्हीलचेयर के लिए एक अलग से गाड़ी और मेरे लिए एक अलग से गाड़ी, कहीं पर जाना रहेगा तो भी मुझे गोदी में लेके उठा के घूमते थे। तो ये सब मतलब मेरे दोस्त लोग का भी एक्सपीरियंस लिया है, फैमिली का भी एक्सपीरियंस लिया है, खुद का भी एक्सपीरियंस लिया है, तो इस वजह से मुझे उतना ज़्यादा रिग्रेट तो फील होता नहीं है। ओके ओके, तो एक ऐसा समझ सकते हो गॉड गिफ्टेड दोस्त भी है और फैमिली भी है। यस यस, फैमिली भी है। आपका फिर करियर कैसे स्टार्ट हुआ आपका ये बॉडी बिल्डिंग में? बॉडी बिल्डिंग का तो ऐसा हो गया था कि मैं बहुत ज्यादा वीक हो गया था। उसके बाद फिर मेरा 2019 में एक और ऑपरेशन हुआ था, क्योंकि जैसे मैंने कई जगह पर मैंने बताया ये जो भी मेरा बहुत जो लेग है वो बिलो नहीं बोलते इसको। अच्छा। बट व्हेन इन 2016 जब मेरा एम्पुटेशन जो हुआ था वो मिड फुट एंकल तक था, यहाँ तक। ये जो पंजाब में थोड़ा सा फूट था बस, नॉर्मल फिंगर नहीं थे। तो मेरा जो पैर ऐसा था सीधा, तो मैं ऐसे चलता था। मुझे कैलिफर जो था एक दिया था उन्होंने, मतलब डॉक्टर ने, वो भी संचिता हॉस्पिटल में जो शिवाजी नगर में, मतलब उनकी वजह से ही मैं यहाँ तक हूँ और जो भी मतलब मैं कर पा रहा हूँ। उन्होंने बहुत ज्यादा मतलब मुझे विश्वास दिलाया कि मैं चल सकता हूँ, जितना हो सकता है उतना मैं कर सकता हूँ। क्योंकि मेरा सिचुएशन ऐसा था कि मेरा जो कंडीशन ऐसा था कि एक दोनों भी पैर नहीं था और एक हाथ भी नहीं था। तो फिर मैं चल पाऊंगा क्या नहीं, एक होता है ना डाउट ऐसा। बट उनको कुछ भी डाउट नहीं था, उनका ऐसा था कि ये बंदा कर लेगा करके। तो फिर मैं चलना स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने स्टार्टिंग किया था जैसे व्हीलचेयर पर, उसके बाद वॉकर मिला था मुझे, देन उसके बाद स्टिक। तो ये सब कुछ जो है ये मतलब जॉब करते रहना, जॉब करना, मैंने मतलब जॉब भी ढूंढना स्टार्ट कर दिया था उसी दौरान में। सबसे पहले तो मुझे मिला था लेग मिलने के बाद फिर मैंने सोचा कि अभी जॉब करेंगे करके। तो जॉब भी फिर ऐसी नहीं मिल रहा था मुझे। कई जगह पे मैं जॉब के लिए गया था तो उन्होंने सीधा बोल दिया कि वी कांट हायर बिकॉज यू डोंट हैव वन आर्म करके। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, जहाँ जितना हमें रिजेक्शन मिलता रहेगा उतना हमें और मौका मिलता रहता है। तब फिर मैंने सोचा कि कोई नहीं। देन मुझे एक चांस मिला जैसे यहीं पर अपना चंदन नगर में ही टाटा गार्ड रूम जो है चंदन नगर में, वहाँ पे ग्रो सेंटर करके है। तो 2017 में वहाँ पर मैं गया, 3 महीने वहाँ पर रहा। कम्युनिकेशन स्किल्स और कंप्यूटर स्किल्स जो भी था वहाँ पे मैंने सीखा। देन फिर मुझे एक जॉब मिला, कॉमर्स जोन पता होगा आपको? हाँ पता है। कॉमर्स जोन में मुझे वहाँ पे जॉब मिला। तो वहाँ पे भी मेरा घर था देहरोड, और देहरोड से फिर मैं कॉमर्स जोन अप डाउन। सो 2016 से 2017 एक साल आप बेड रेस्ट होने के बाद डायरेक्ट अब 2018 इतने टाइम पर इतने जल्दी आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला कि इतने टाइम पर डायरेक्ट? इंस्पिरेशन तो मतलब क्या है, अभी घर वाले का इतना सब कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, ऑलरेडी दे आर फेसिंग लॉट ऑफ थिंग्स की मेरे बेटे के साथ, मतलब बच्चे के साथ ऐसा हुआ है। मतलब एक होता है ना कि इतना सब होने के बाद हम क्या करते हैं कि फैमिली के ऊपर डिपेंड रहते हैं। बट मेरा ऐसा था कि नहीं, अभी इतना सब कुछ हुआ है और फैमिली भी इतना सफ़र कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा था कि मैं बाहर निकलूँ,
और कुछ ना कुछ करूँ, मतलब डिपेंडेंट ना रहूँ फैमिली के ऊपर। ओके हमारे मतलब कैसा होता है कि जैसा भी मेरे साथ अगर होता तो मतलब एक आम जनता कैसे सोचती है कि मतलब मेरे साथ ये हो गया है तो फिर अभी मैं घर पे ही रहूंगा, मतलब मैं नहीं क्या मतलब घर पे ही मतलब मुझे सब मिलेगा, मुझे सब मुझे मतलब सब लोग देखभाल करना चाहिए, आसानी से मुझे मिलेगा। और डायरेक्टली आपने 1 साल के अंतर मतलब अपने डायरेक्ट जॉब भी ढूंढा, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। और ये इसी बात का मतलब मुझे ऑडियंस को बताना अच्छा लगेगा मुझे, मतलब इतने 1 साल के में अपने डायरेक्ट जॉब ढूंढा, उसको वो इंस्पायर कैसे किया आपको? और डायरेक्टली आपने वो भी बोला कि मतलब आपको फैमिली सिचुएशन उतनी ये नहीं, हाँ जैसे बोलते हैं ना सिचुएशन मेक्स एवरीथिंग, अगर वो फैमिली का सिचुएशन अगर हमें चेंज नहीं करेगा तो और क्या ही करेगा। तो फैमिली के वजह से ही, और देख मतलब मम्मी को देख रहा था मैं, मेरे भाई को देख रहा था, मेरे दोस्त लोग को देख रहा था, उन सब लोगों को देख रहा था, वो इतना मुझे सपोर्ट कर रहे। तो अगर मैं मतलब एक होता है ना कि मैं रिग्रेट कर कर घर पे बैठा रहूंगा, या तो मैं वहीं पे रह जाऊंगा या तो मैं आगे बढ़ूंगा। बहुत बड़ी बात। तो उसके फिर मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे क्यों रहूं, और लाइक मैं एक्टिव पर्सन हूँ, आई एम एडवेंचर पर्सन, एक्टिव पर्सन की मुझे एक जगह पे रुकना पसंद नहीं होता है, मैं कुछ ना कुछ करते रहता हूँ। अभी भी जैसे कहीं ना कहीं मैं आते रहता हूँ, जाते रहता हूँ, तो मुझे वैसा लाइक मुझे एंजॉय करना पसंद है, फ्रीडम लाइफ में। ये हुआ वो कुछ नहीं, अभी ये हुआ ठीक है, अभी आगे क्या कर सकता हूँ, अभी आगे क्या कर सकता हूँ, तो वैसा करते करते फिर मैंने कहा आगे क्या कर सकते हैं। हाँ बस वहीं पे अटकना नहीं है। सो फिर आपने 2017 में जॉब ग्रो सेंटर में किया? ग्रो सेंटर में जॉब नहीं था वहाँ पे, क्लासेस किया आपने? क्लासेस किया तुरंत, लेकिन जॉब भी मिल गया था मुझे। ओके फिर वो जॉब भी किया, जॉब करते करते जैसे मैं ट्रैवलिंग करता था, मैंने कई जगह पे बताया भी है। और एक होता है ना नॉर्मल इंसान को 30 किलोमीटर आना जाना कितना मुश्किल हो जाता है। व्हेन आई वाज एम्पुटी पर्सन, मेरे दोनों भी और एक हाथ, और मेरे पास एक स्टिक था, बस में मैं जो है वो पकड़ने का होता था तो वो एक हाथ से पकड़ता था, और स्टिक का जो रहता था गैप वो मेरे यहाँ तक रहता था और यहाँ पे रुकता था। और मेरा ऐसा था कि वहाँ पे एज अ फिजिकल चैलेंज लोगों के लिए उन्होंने राखीव करके रहता है, दिव्यांग राखीव रिजर्व होता है, वो रिजर्व होता है। बट फिर भी मुझे लोगों को बोलने मुझे इतना हिम्मत नहीं होती थी, हिम्मत होती नहीं थी। लोग मुझे देखते थे अलग नजर से, बोलते थे तू कहाँ पे एम्पुट, तू कहाँ से हैंडीकैप है, तू यहाँ से कैसा वैसा। तो मैं उतना झंझट नहीं पालता था, मैं कहता था चलो ठीक है, तो मैं वैसे लटकते लटकते कभी कभी चले जाता था। और ये कितने टाइम तक किया आपने ये जॉब? ये मैं लगभग 2-3 महीने किया रहूंगा। और ये 30 किलोमीटर ये 3 महीने कंटिन्यू चल रहा था। तभी तो मेरा पहले तो ये था कि जैसे आपको पता होगा क्या नहीं, जैसे कॉल सेंटर में होता है कि ट्रेनिंग पीरियड रहता है, उसके बाद फिर ऐसा, तो ट्रेनिंग पीरियड हो गया, फिर उसके बाद फिर मैं फ्लोर पे आया। देन फिर मम्मी लोगों को पता चला कि इतना स्ट्रगल कर रहा है, 30 किलोमीटर आना जाना कर रहा है, तो मम्मी बहुत रोने लगी। मम्मी बोली तू मत जा करके, नहीं आप मत जाओ, कि तो मतलब आप ऐसे घर पे ही रहे तो भी चलेगा, बट लेकिन आप जॉब भी मत करना। तब बोला नहीं मुझे जॉब करना है। मेरा ऐसा था कि अगर मुझे बस जॉब करना है, भले अगर मैं 2000 भी कमाऊंगा, बट लेकिन मैं कमाऊंगा, खुद के पैसे होने चाहिए। हाँ खुद से मुझे स्टार्ट करना था। तो मेरी जर्नी वही मतलब वहां से मैंने स्टार्ट किया। ओके तो फिर वो जॉब छोड़ने के बाद थोड़ा सा आगे बताओ। उसके बाद जॉब फिर मैंने छोड़ने के बाद भी घर पे रहा। देन फिर मुझे एक अच्छा जॉब मिला अमेज़न कंपनी में। वहाँ पे मुझे पता चला कि ऐसा जो वहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है, तो वहाँ पे मैंने गया 2018 में ही। ओके तुरंत मतलब टाइम ही नहीं था मेरे पास। अगर तुम्हें करना है तो मैं तो बोलता हूँ कि टाइम के लिए कभी वेट मत करना, क्योंकि बोलते ना टाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। जब तक तुम्हारे पास टाइम है, बोलते हैं टाइम की कदर करो, टाइम तुम्हारी कदर करेगा। तो वो टाइम को मैं वेस्ट होने दिया नहीं, तुरंत मैंने जॉब ढूंढना स्टार्ट किया तभी। तो वो फिर जॉब जैसे मिल गया मुझे, और वहाँ पे दिक्कत ये नहीं थी कि मुझे अप डाउन, मतलब जैसे ट्रैवलिंग अगर मैं कर रहा हूँ तो बस से करने की जरूरत नहीं थी। ओके उन्होंने मुझे कैब सर्विस तो दी, उन्होंने कैब फैसिलिटी वो मुझे प्रोवाइड किया था, मतलब हर किसी को है। तो उस वजह से मुझे और ज्यादा खुशी हुई कि मतलब वो ज्यादा कंफर्टेबल होगा। हाँ कंफर्टेबल फील हुआ। अगर मैं यहाँ पे इतना स्ट्रगल करके अगर मैं काम करने की अगर मेरे में वो जुनून है, तो यहाँ पे मैं क्यों नहीं करूँ। तो मुझे और ज्यादा मतलब मजा आने लग गया काम करने में भी। फिर मैंने सोचा कि नहीं अभी फिटनेस पर ध्यान देंगे, तो घर पे मैं वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया। तो फिटनेस का आपका 2018 से स्टार्ट हुआ, ऐसा है क्या? 18 से ही मतलब मैं घर पे स्टार्ट कर दिया था। ओके हाँ। मतलब ऐसे डॉक्टर ने भी बोला था या फिर आप खुद से स्टार्ट कर रहे थे? डॉक्टर ने तो बोला था कि मैं बहुत ज्यादा वीक हो गया था। अगर 100% अभी मेरा जो एम्पुटी जो है पूरा 100%, अगर उसमें कितना पूरा मतलब वीक हो चुका था, तो उस वजह से फिर मैंने कहा कि नहीं हम घर पे स्टार्ट करते थे। मतलब बेसिक में कुछ पता भी नहीं था मुझे, फिटनेस क्या होता है, मतलब बॉडी बिल्डिंग क्या होती है, कुछ भी नहीं पता होता है, डाइट क्या होता है, कुछ भी नहीं पता। बट सिर्फ इतना कि खुद पर ध्यान देना है। ओके तभी जैसे जॉब करता था तो पैसे आने लगे, तब फिर मैं खुद के ऊपर जो है खर्च करना स्टार्ट किया, खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया। जैसे डाइट भी मंथ्स, जैसे फ्रूट्स हो गया,
जैसे अभी अंडे हो गए नॉर्मल, फिर चिकन, वो सब मैं खाना स्टार्ट कर दिया। देन फिर 2019 में फिर एक और मेरा ऑपरेशन हुआ पैर का, जैसे मैंने बताया। हाँ हाँ तभी तो फिर मैं जॉब कर ही रहा था, जॉब करते करते सब कुछ हुआ। देन फिर वर्क फ्रॉम होम मिला। हाँ, तभी अमेज़न में ही थे आप? हाँ, लॉकडाउन था। तभी फिर मैंने सोचा कि नहीं, अभी ये एक टाइम है कि अभी हम जो जिम भी स्टार्ट करेंगे। तब तो फिर जिम में मैं गया और तुरंत वापस मतलब लॉकडाउन हो जिम गया। आपका 2029 से स्टार्ट हुआ? 2019 से? हाँ 2019 से ही। हाँ ओके। हाँ 2018 में आप घर पे कर रहे थे? नॉर्मल घर पे। हाँ। और 19 में भी घर पे ही कर रहा था मैं। ओके। 2020 में मैं जिम करना स्टार्ट किया। वो जिम का मतलब क्या होता है? जिम ये नहीं कि तुम जिम में जाके करो। हाँ वर्कआउट मीन्स कि तुम कहाँ पे भी कर सकते हो। हाँ। घर पे भी कर सकते हो, कहाँ पर भी। तो वर्कआउट करना मैं बहुत पहले से स्टार्ट किया था। बट लेकिन व्हेन आई एंटर इन जिम, जो जिम में मैंने कदम रखा वो 2020 था। ओके ओके ओके। सो ये आपका बॉडी बिल्डिंग का तैयारी आप बोल सकते हैं कि 2020 से स्टार्ट मैंने स्टार्ट किया। मतलब फिटनेस में जो मैंने कदम रखा वो 2020 में। हाँ हाँ। तभी फिर 2021 में एक कंपटीशन था। हाँ हाँ। पुणेश्री जो है, दिव्यांगश्री करके। हाँ हाँ। पुणेश्री में एक और कैटेगरी होती है, जैसे नॉर्मल कैटेगरी होता है वैसा एक दिव्यांगश्री करके होता है, जिसमें लाइक हु दोज आर फिजिकल चैलेंज, उन लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ओके ओके। तो वो फिर मैंने 2 महीने में ही मैंने पार्टिसिपेट किया था। और जैसे मैंने कहा कि मैं पहले से ही घर से ही मैंने स्टार्ट किया था। घर पे मैं ये वर्कआउट मीन्स कि थोड़ा बहुत जितना आ सकता मैं उतना करता था। तो उस वजह से फिर मेरा एब्स मुझे दिखना लग गया था और मेरे बाइसेप ग्रो हो रहे थे, ट्राइसेप दिख रहा था और थोड़ा सा मैं बहुत ज्यादा स्लिम था और थोड़ा मसल गेन हो रहा था। Okay. तो फिर सर ने फिर मुझे देखा, जो सर है अल्टीमेट फिटनेस, जहाँ पे मैंने कदम रखा था 2020 में। तो अजर जो सर थे उन्होंने मेरे पे बिलीव किया और देखा कि अगर घर पे इतना सब कुछ कर सकता तो ये जिम में आने के बाद तो बहुत कुछ कर सकता है। तब उन्होंने मुझ पर बिलीव किया। देन फिर अच्छा गाइड किया, मुझे डाइट बताया, वर्कआउट बताया, कुछ टेक्निक्स बताए। एज अ फिजिकल चैलेंज लाइक बहुत सारे लोगों का होता है कि वो लाइक दे कांट टेक रिस्क। इस बंदे के साथ अगर कुछ होता है तो वो उतना रिस्क नहीं लेते, बट उन्होंने रिस्क लिया मेरे ऊपर और मुझे टेक्निक्स बताया कि कैसे हम जो है टेक्निक्स ऐसे कि हम किस वे में हम जो है वर्कआउट इजी तरीके से कर सकते हैं, वो सब कुछ उन्होंने मुझे गाइड किया। और मेरे अंदर भी कुछ कुछ थॉट्स आते थे कि मैं इसको कैसे कर सकता हूँ। अभी भी जैसे मुझे बैक करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, तब भी फिर मैं कुछ ना कुछ जो जुगाड़ करके मैं उस बैक को कंप्लीट कर लेता हूँ। अभी जैसे अगर मैं चेस्ट का वर्कआउट कर रहा हूँ तो मैं किसी बंदे को बोलता हूँ कि मेरे जो यहाँ पर थाई के ऊपर मतलब सपोर्ट कर, मतलब दबा के रखो ताकि मैं मिस बैलेंस ना हो और अच्छे से। मतलब बेंच प्रेस जब हम करते चेस्ट का वर्कआउट करते तो, क्योंकि बार का तो मैं करता नहीं। हाँ। कभी कभी कर लेता हूँ बट ज्यादा मैं अभी भी डंबल प्रेस ही मैं ज्यादा करता हूँ। डंबल पे ही मेरा पूरा ज्यादा खेल है। ओके। जो भी मैं वर्कआउट करता हूँ, जो भी मैंने अभी तक जो बॉडी बनाई है, हाँ वो पूरा डंबल से ही है। ओके, बहुत अच्छी बात। पूरा डंबल। सो जब आप वर्कआउट करते हो तो मतलब कितना, मतलब ज्यादा वेट का उठाना मतलब बोलता है? वेट का तो देखो सर ने मुझे कभी वेट के लिए कभी रोका नहीं है। मतलब उनको इतना बिलीव है कि उनका जो स्टूडेंट है कि इतना वेट उठा सकता है। ओके। तो मैं वेट उठा लेता हूँ। मेरा जो लास्ट जो बेंच प्रेस है, मेरा जो पीआर है 50 kg बाप रे, बेंच प्रेस 1 है। और अभी जो है मेरा रिसेंटली चलता रहता है 30-40। अभी मैं उतना प्रॉपर उतना मेरा डाइट भी नहीं है, वर्कआउट भी नहीं है इस वजह से, क्योंकि अभी मेरा सोशल मीडिया पे आ चुका हूँ मैं। सही बात। तो इस वजह से मुझे यहाँ पर प्रमोशन के लिए इधर उधर जाना पड़ता है सब कुछ। बट लेकिन 2025 में कुछ नया मैं पैकेज लेकर आ रहा हूँ ऑलरेडी। लाइक वी आर वर्किंग ऑन इट। प्री प्लान्ड है सब कुछ? हाँ, सब कुछ चलेगा। ओके ओके। सो 2021 से आप बॉडी बिल्डिंग में आ गए? हाँ, तब मैंने कंपटीशन खेली थी। हाँ। उसमें मैं जो है सिल्वर मेडल जीता था। आई वाज मतलब फर्स्ट कंपटीशन था? आई वाज रनर अप। ओके, बहुत बड़ी बात है। आपको फर्स्ट कंपटीशन एंड मतलब वो सिल्वर रनर मुझे मिला था। हाँ, तो मतलब वो तो मतलब बहुत बड़ी मेरे लिए बात बहुत बड़ी बात थी और मेरी फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात थी। मेरे फ्रेंड्स को, हमारे जो सर, जो पूरी मेरी जो अल्टीमेट फिटनेस फैमिली, उन सब लोगों को। क्योंकि ऐसा था कि 2 महीने मैंने जो तैयारी की थी, देन उसके बाद तुरंत मैं सिल्वर मेडल जीता था। तो वो बहुत अच्छा लगा था और वो फोटो मैंने जो है इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दी थी। उससे पहले मैं था इंस्टाग्राम पर, बट लेकिन एक्टिव नहीं था मैं कि मुझे अपलोड करना है, पोस्ट अपलोड करना है, वैसे नहीं था। 2021 में जब मैंने कंपटीशन खेली, तब से फिर मैं जो है तो फिर आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे इसमें ही बढ़ता गया सोशल मीडिया पे और फिटनेस पर। और मुझे तब मैंने लाइक मेरा जो फोटो जो था मैंने जब अपलोड किया था वो बहुत ही ज्यादा लोगों तक पहुंचा था। तो उससे कई सारे लोगों को इंस्पिरेशन मिला होगा आई थिंक। तो फिर मैंने सोचा कि अगर ये एक फोटो से लोग इतना अगर इंस्पायर हो रहे हैं, काफी मतलब फिटनेस जो ये होता है ना फिटनेस पेज, उन्होंने वो फोटो अपलोड किया था। लाइक दे आर अप्रिशिएटिंग कि अगर ये बंदा लाइक
मतलब होता है ना कि इतना सब कुछ होने के बाद भी गिव अप नहीं किया है, बॉडी बनाई है, फिजिक बनाई है, जैसे भी हो, मतलब नॉर्मल स्लिम जैसे भी, उसमें मेरा थोड़ा बहुत दिख रहा था फिजिक, तो वो अप्रिशिएट मुझे मिला था, तो इस वजह से मैंने कहा कि नहीं अभी इसको और अच्छे लेवल पर लेकर जाते। तो आज जो है आपके सामने हो कि और अच्छे लेवल पर लेकर गया हूँ और आगे भी जाके उस पर काम भी कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली कि हम बहुत लोगों को आगे भी हम इंस्पायर करेंगे। बहुत अच्छी बात है, आपकी वजह से बहुत लोग इंस्पायर हो रहे हैं, बहुत लोग फिटनेस में जा रहे हैं आपकी वजह से। यस। सो आपने अभी जैसे बोला बॉडी बिल्डिंग में है, सो अभी 2021 से 2024 तक आपने कितने मतलब रिवॉर्ड 2021 में मैंने कॉम्पिटिशन खेला, आई वाज रनर अप, सिल्वर मेडल मिला। देन उसका फिर मैं तैयारी करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि कैसा होता है कि हम जब स्टेज के ऊपर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हम कहाँ पर कम है, हमें हमारा स्ट्रेंथ कहाँ पे हमें लगाना है, कि किस चीज पर हमें काम करना है। देन फिर मैंने खुद पर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया, काम करते करते सब कुछ। तो 2021 फिर अमेज़न जॉब कब छोड़ा आपने, या छोड़ा ही नहीं है? नहीं, 2021 में फिर मैंने लास्ट मोमेंट में मैंने छोड़ा, मतलब वो बॉडी बिल्डिंग क्या होने के बाद एक कॉम्पिटिशन होने के बाद। हाँ। फिर उसके बाद 2022 में फिर मैं वापस से जैसे इंटरनेशनल में मेरे को वापस जॉब लग गया। थोड़ा मैंने गैप लिया, देन वापस फिर इंटरनेशनल में लग गया, नाइट शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया। तब फिर मैं नाइट शिफ्ट करके मैंने बॉडी बनाई। जैसे बहुत सारे लोगों का होता है कि नाइट शिफ्ट करके बॉडी नहीं बनाते, बट लाइक आई एम द एग्जाम्पल कि मैं नाइट शिफ्ट करते हुए भी मैंने जो बॉडी के ऊपर ध्यान दिया, डाइट पे ध्यान दिया, वर्कआउट पे ध्यान दिया, और मैंने अच्छा फिजिक जो है अचीव किया। 2021 के मुकाबले अगर इफ वी कंपेयर इन 2021 और 2022 में तो बहुत ही अच्छा 2022 हाँ बहुत ही अच्छा मैंने जो फिजिक अचीव किया था। देन उसके बाद 2023 में फिर और ही ज्यादा मतलब इंटरेस्ट आया मुझे सोशल मीडिया पे। तब फिर मैंने आईफोन जो 14 प्रो मैक्स जो मोबाइल था वो मैंने लिया मेरे बर्थडे के दिन। 22 में लिया था, सॉरी। 23 में मेरा कंटेंट और स्टार्ट हो गया। तो इंस्टाग्राम पे आप एक्टिव 2022 में थे? 21 से ही था, बट उतना ज्यादा एक्टिव नहीं था। 23 से मैं बहुत ही ज्यादा रेगुलर हो गया। 22 में मैंने पूरा गैप लिया था, खुद के ऊपर पूरा लाइक ध्यान दिया था मैंने, फिटनेस के ऊपर, खुद के फिटनेस पर मैंने पूरा ध्यान दिया था। 22 में जैसे मैंने मोबाइल लिया, देन उसके बाद फिर मैं बहुत ही ज्यादा एक्टिव होने लगा। फिर 23 से ही मतलब मुझे लोग और जानने लग गए। और 2024 में भी बहुत कुछ मैंने किया। जैसे 22 में एक कंपटीशन खेला, मैं मिस्टर इंडिया खेला, मिस्टर यूनिवर्स खेला। मिस्टर इंडिया में टॉप 6 में आया था। मिस्टर यूनिवर्स मैंने खेला, उसमें मैं टॉप 6 में था। और फिर उसके बाद 22 में ही शेरू क्लासिक होता है, बिगेस्ट जो है बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन इन इंडिया, वो 22 में खेला। दिल्ली में गया था फर्स्ट टाइम। मैं कभी मतलब आउट ऑफ स्टेट गया नहीं था, तो दिल्ली फर्स्ट टाइम में गया था शेरू क्लासिक खेलने के लिए। वो थोड़ा एक्सपीरियंस बताओ। वो एक्सपीरियंस ऐसी था कि 2022 में मैं मिस्टर इंडिया खेला था, मिस्टर यूनिवर्स खेला था। देन उसके बाद मुझे पता चला कि दिल्ली में शेरू क्लासिक होता है कंपटीशन, और ये वहाँ पर जो है फिजिकल जो स्टार कैटेगरी, जो फिजिकल जो चैलेंज कैटेगरी होती है, वो शेरू क्लासिक में फर्स्ट टाइम होने वाला था। और मेरा ऐसा था कि वो फर्स्ट टाइम हो रहा है तो मुझे वो मिस नहीं करना है। और मेरा था कि भाई अभी भी मतलब मैं आया हूँ फिटनेस इंडस्ट्री में, तो चलो हम जाकर एक्सपीरियंस लेकर आते हैं। तो मेरा ये नहीं था कि वहाँ पे जाने के बाद क्या होगा क्या नहीं, बट लाइक मेरा था कि जाके हम एक्सपीरियंस लेकर आएंगे। तो दिल्ली में जाने के बाद फिर मुझे वहाँ पे मैं बता सकता हूँ कि वहाँ पे मुझे पता चला कि सोशल मीडिया का जो पावर है। मतलब जो वहाँ पे जो इन्फ्लुएंसर लोग जो थे, फिटनेस इन्फ्लुएंसर लोग जो थे, वहाँ पे उनको मैंने देखा करीब से, उनको देखने का मौका मिला। जैसे कि एंड्रयू ड्यू पता है आपको कौन है? नहीं। जो फिटनेस में काफी उनका नाम है। बाहर फॉरेन से, वो मतलब बाहर से। तो उनको मुझे देखने का मौका मिला, उनसे मैं मिला। जैसे इंडियन इन्फ्लुएंसर जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, उनको मुझे देखने को मौका मिला, उनसे मैं मिला, उनसे कुछ बातें की। तब मुझे पता चला कि कितना ज्यादा पावर है करके। तब फिर मैंने और ज्यादा सोशल मीडिया पर जो है ध्यान देना स्टार्ट किया। रेगुलर कंटेंट जो है मैंने शेयर करना स्टार्ट किया। मेरा जो लाइफ जर्नी है लोगों को इंस्पायर करना स्टार्ट कर दिया। लाइक एक स्ट्रेंथ जो होता ना, एक पॉजिटिव वाइब से मैंने पूरा इंस्टाग्राम पे मैंने पूरा दे दिया। ओके, सो 2024 आप मतलब पूरा आपके साल था। 2024 में भी जैसे फिटर जो था, फिटर एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं वहाँ पे ट्रांसफॉर्म करते हैं। 12 वीक्स का वहाँ पे ये होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। 12 वीक्स मतलब 3 मंथ्स का। तो वहाँ पे एज अ फिजिकल चैलेंज मैंने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, और मैं वहाँ पे गोल्ड मेडल जीता था।
बहुत अच्छी। तो उन्हीं गोल्ड मेडल के वजह से फिर मुझे कैश प्राइज भी मिला था। देन फिर थाईलैंड जाने का भी मुझे मौका मिला था। थाईलैंड भी गए थे आप? थाईलैंड भी मैं मतलब वो किस वजह से गए, तो फिर वहाँ का एक्सपीरियंस थोड़ा बताओ। तो थाईलैंड इस वजह से गया था कि जैसे मैंने कहा कि फिटर एक कम्युनिटी है जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो वहाँ पे मैंने ट्रांसफॉर्मेशन किया था खुद का। तो 3 महीने में मैंने ट्रांसफॉर्म किया था और गोल्ड मेडल जीता था। तो उस वजह से उसमें जो है एक पैकेज था कि अगर कोई भी अगर जीतता है हर एक कैटेगरी में, तो मैं फिजिकल कैटेगरी में जीता था, तो हम सब लोगों को थाईलैंड जाने का मौका मिला था। और मेरा ऐसा था कि हम इतने मिडिल क्लास फैमिली से आते कि किसी का पासपोर्ट भी नहीं हमारे घर में। तो जब मुझे पता चला कि मैं जीत चुका हूँ, तब मैंने पासपोर्ट बनाई और थाईलैंड में मतलब घूम कर आया। मतलब मेरा फर्स्ट जो फ्लाइट था वो भी इंटरनेशनल ट्रिप था। बहुत बड़ी बात है। और घर वाले को मतलब ये यकीन ही नहीं होता कि मैं बाहर गया हूँ करके। उधर जाने के बाद मम्मी लोगों को कॉल किया, वीडियो कॉल कर रहा हूँ, उनको दिखा रहा हूँ कि मैं फ्लाइट में हूँ। ये लोगों के लिए नॉर्मल हो सकता है, बट लेकिन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा समझ सकता लाइक स्पेशल मेरे लिए था। घर वाले के लिए भी था कि मतलब उनका बेटा जो इतना मतलब बाहर जा रहा है, घूम रहा है, फ्लाइट में आ रहा है, जा रहा है, तो ये एक्सपीरियंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके ओके। सो आपके जैसे बहुत सारे डिसेबल लोग हैं, उनके लिए आप क्या बताना चाहोगे? मेरा बस उनके लिए यही बोलना चाहूंगा कि देखो, जो भी हमारे साथ हुआ है लाइफ में वो बोल के नहीं हुआ है, ठीक है? जो हुआ वो हुआ है। हम जिंदा वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जैसे मैं हमेशा बोलते रहता हूँ कि जो कुछ हमारे साथ हुआ अगर हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं, ठीक है? अभी जैसे मैं हमेशा भी बोलते रहता हूँ कि हम जो है ना, मैं ये बताते रहूँ कि हम आप या मैं या हर एक इंसान, चाहे वो एम्पुटी हो, चाहे वो ब्लाइंड पर्सन हो, चाहे वो व्हीलचेयर पर हो, चाहे वो हाथ पर चल रहा हो, चाहे वर्कआउट कर रहा हो, कोई भी इंसान, वी आर लिविंग समवन्स ड्रीम लाइफ। पॉइंट है, बहुत बड़ी मतलब हम जो है ना, हर किसी का जो सपना हम जी रहे हैं। जैसे इवन आई एम ट्रिपल एम्पुटी पर्सन, बट लेकिन कहीं ना कहीं जो है somewhere on the earth that person is trying to achieve what you have achieved. हाँ, Yes. my life. Yes yes yes. अभी आप भी आप है, बट आपका बॉडी है कुछ नहीं है, आपका भी ड्रीम रहेगा ना बहुत है कि मतलब फिटनेस पर ध्यान देना है करके। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं आप भी जो है मेरा ड्रीम लाइफ चाहते हैं। यस यस यस। बट लेकिन मैं आपका ड्रीम लाइफ जी रहा हूँ। पॉइंट। जैसे बहुत सारे जो लोग हैं Life example. लाइक इवन दे आर ओके, उनको दोनों भी हाथ है, दोनों भी पैर है, सब कुछ है, बट वो स्ट्रगलिंग, मतलब दे आर स्ट्रगलिंग विथ व्हील चेयर। वो गाड़ी भी नहीं चला पा रहे, बट लेकिन मैं गाड़ी चला पा रहा हूँ। उनका भी एक सपना है। बहुत लोगों का होता है जैसे उनको कार चलाना होती है बट कार नहीं चलाते, उनका भी एक सपना होता है। तो लाइक मैं इतना बोल सकता हूँ कि वी आर लिविंग समवन्स ड्रीम लाइफ, सो डोंट बी अनग्रेटफुल बिकॉज योर लाइफ इज समवन्स ड्रीम। पॉइंट है। आपको मैंने जोमेटो को डिलीवरी करते हुए देखा है, तो मतलब अमेज़न का बाद ये जोमेटो मतलब ये अमेज़न के बाद तुरंत नहीं था, उसके बाद फिर मैंने कॉल सेंटर हाँ, मतलब एक दो साल के बाद में भी मैं काम किया, कॉल सेंटर में भी मैंने काम किया। देन उसके बाद एक समय वो वीडियो मैंने बहुत हिट किया, मुझे बहुत दिल पे छू गया। वो इसलिए था कि एक टाइम ऐसा आ गया था मेरे, देखो हर किसी के लाइफ में अप डाउन्स आते रहते हैं। अप्स एंड डाउन्स अगर नहीं आता है तो फिर मतलब ही क्या। अगर प्रॉब्लम्स अगर लाइफ में हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, तब हमें पता चलता है कि वी आर अलाइव, हम जिंदा है। अगर प्रॉब्लम्स ही नहीं रहेंगे हमारी लाइफ में, हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमें करना क्या है, क्या नहीं करनी है, कैसे हमें जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, कैसे चैलेंज को एक्सेप्ट करना है, कैसे आगे बढ़ना है। अभी लोगों को लगता है कि जैसे मैं फिटनेस इन्फ्लुएंसर हूँ, इतने सब कुछ मेरे फॉलोअर्स है, तब भी मैं जोमेटो में डिलीवरी बॉय का काम कर रहा हूँ, कि मुझे ऐसा कुछ फील नहीं होता है। मुझे पता है कि उसमें मुझे फ्रीडम मिलता है। कहीं पर आना जाना होगा तो हमें किसी को मतलब परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है। अगर हम कहीं पे जॉब करते हैं, जैसे अगर कॉल सेंटर में अगर काम करते हैं तो लीव चाहिए होगा, तो वहाँ पे हमें फ्रीडम की जरूरत होती है। बट यहाँ पे फ्रीडम की कोई जरूरत नहीं है। लाइक सो आई एम लिविंग माई लाइफ। पॉइंट है, बहुत बड़ी बात है। और मतलब मैंने वो वीडियो आपका बहुत दिल पे लगा था। हाँ, वो बहुत ही मतलब बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। लाइक 50+ मिलियन गया था, 50+ मिलियन वो चले गया था। बहुत सारे लोग मुझे बोले थे कि ये जोमेटो तक पहुंचा है, मतलब पहुंचना चाहिए करके। मैं क्या कि पहुंचे नहीं पहुंचे, बट लेकिन मैं तो मेरा भाई काम कर रहा हूँ। आप पूरा हिंदुस्तान के दिलों के घर पे पहुंचा, ये मैं बोल सकती हूँ। जरूर जरूर जरूर। यस, ये सब लोग जो है आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से, मतलब मैं इतना बोल सकता हूँ कि मैं अभी आगे जाके लेकर आने वाला बहुत बड़ा जो है इंटरेस्टिंग में लेकर आने वाला कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ ना, कुछ भी नहीं है। आपको यकीन नहीं होगा मेरे से कितने सारे कई लोग हैं वो मेरे से बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं।
बट उनका दिख के क्यों नहीं आ रहा है, बट वो दिखा नहीं रहे करके। ओके बट मैं मेरा जो लाइफ स्टोरी वो मैं दिखा रहा हूँ, मेरा स्ट्रगल दिखा रहा हूँ, इस वजह से मेरा जो स्ट्रगल दिख रहा है। बट मेरे से कई सारे लोग हैं, मैं इनको यही बोलना चाहूंगा कि अगर आप कुछ भी स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप जो है, अगर आप कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो तो आप यही बोलना चाहूंगा कि आप टाइम वेस्ट मत करो, अभी से स्टार्ट कर दो। मैं तो बोलता हूँ अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो अभी से स्टार्ट कर दो। अगर आप करना चाहते हैं तो ये मत सोचो कि ये कुछ मिलने के बाद मैं करूंगा, देन उसके बाद ये सब कुछ होने के बाद मैं करेंगे। जैसे बोलते हैं ना, बहुत सारे लोग जो रास्ता खोजते, बट लेकिन ऐसे मैंने को खुद रास्ता बना। पॉइंट है। आपका नेक्स्ट गोल क्या होगा लाइफ में? मेरा नेक्स्ट गोल तो बस कि मैं लाइफ अच्छे से जी रहा हूँ। मुझे जैसे ट्रैवलिंग पसंद है, मुझे बस घूमते रहना है, लोगों को इंस्पायर करते रहना है, फिटनेस पर ध्यान देना है। मतलब मोटिवेशन ऐसा कुछ नहीं, अगर हम जिंदा है लाइफ में, अगर हम वर्कआउट के लिए अगर लोगों से अगर हमें मोटिवेशन लेने की जरूरत पड़ रही है तो जिंदा रह के क्या ही मतलब है। मतलब खुद का लाइफ जीने के लिए तुमको दूसरे की मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है। मतलब जिम जाने के लिए तुमको दूसरे की मोटिवेशन पड़ रही है, दूसरे लोग बोलेंगे तभी तुम जिम जा रहे, तो इससे अच्छा फिर वो है ना। अगर एक एग्जांपल मैं कभी बताना चाहता हूँ बट फिर बता रहा हूँ, अभी हम जिंदा है, ठीक है, हमें वर्कआउट करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, बट एक ऐसा इंसान है जो मर चुका है, उसको अगर आप बोलोगे कि तेरे पास वर्कआउट जाने के लिए टाइम है क्या, नहीं, वो क्या बोलेगा, बस भाई मेरे को जान तो दे दे, मैं सब कुछ बाद में कर लूंगा। ये बहुत डीप में बात कर दिया मैंने, बहुत बड़ी बात हो गई है। मतलब एक इंसान ऑलरेडी मर चुका है, उसको अगर हम आपके बोलते हैं कि भाई तेरे को टाइम है क्या जिम जाने के लिए, वो बोलेंगे भाई टाइम तो मैं निकालूंगा बट जिंदा तो कर ले, मुझे सांस तो आने दे मेरे अंदर। तो ऑलरेडी अगर इफ यू आर अलाइव सो यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी, सो यू कैन डू एवरीथिंग। इफ आई कैन सो यू कैन डेफिनेटली। पॉइंट। सो जाते जाते हमारे ऑडियंस को, यंग जनरेशन को क्या बताना चाहो? बस मैं यही बोलना चाहूंगा कि लाइफ जो एक खुल के जियो, मस्त एंजॉय करो। जैसे कि मैं इवन आई एम ट्रिपल एम्पूटी बॉडी बिल्डर, आई एम वेरी एक्टिव पर्सन, मैं घूमते रहता हूँ। जैसे थाईलैंड में गया था, अभी मनाली गया था, दिल्ली गया था। मतलब मुझे जैसे मैं ट्रैवलिंग भी करते रहता हूँ, 30 आवर्स जो है ट्रेन जर्नी करना मतलब कितना मुश्किल होता है, बट फिर भी उसको मैं मतलब खुशी करता हूँ। खुशी कर। जैसे आपने मेरा देखा होगा व्लॉग, आपने देखा क्या पता हाँ, नहीं, पता है। जैसे मेरे यूट्यूब पे चैनल भी है सूरज गायवाल के नाम से, आप वहाँ पे भी आप जाकर देख सकते हो। तो वहाँ पे आपको जो है देखेंगे तो आपको जिंदगी क्या वो पता चल जाएगी। तो बस खुल के जियो और नेवर रिग्रेट इन योर लाइफ। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। गॉड का शुक्रगुजार करो, लाइक भगवान का शुक्रगुजार करो, और फैमिली की रिस्पेक्ट करो, और हम जो चाहते लाइफ में वो करते रहो। वर्कआउट करो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और हंसते रहो। जिसे बोलते हैं अगर जीना ही किसी हर हाल में तो मुस्कुराकर जीने में क्या नुकसान है। बहुत बड़ी बात है, सही है। ओके तो भाइयों, अगर अभी तक आपने जो है पॉडकास्ट को देखा होगा तो थैंक यू सो मच। और अपने जो अनिकेत भाई को जो है थैंक यू बोलना चाहूंगा कि जो भाई ने अपने को यहाँ पर आके बुलाया और इतना अच्छा जो है ये पॉडकास्ट हुआ। तो गाइस, अगर आप ऐसी जो है और पॉडकास्ट चाहते हैं तो डेफिनेटली अपने भाई का जो चैनल को जो है सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। जैसे भाई ने पूरा प्री प्लान किया था। आप ऐसे ही अगर मजेदार पॉडकास्ट अगर आप चाहते हैं तो डेफिनेटली जो है अब भी सब्सक्राइब कर दो, और आई होप कि आगे जो है और अच्छे से अच्छे पॉडकास्ट लेकर आए। सो गाइस, अगर आपने यहाँ तक पॉडकास्ट देख ही लिया है तो मुझे आई एम श्योर कि मतलब डबल श्योर हूँ कि मैं आपको बहुत इंस्पायर हुआ होगा, मोटिवेशन मिला होगा। मेरे भाई को जो यहाँ आया है आज पॉडकास्ट के लिए, सो मतलब तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ। आपका टाइम निकाल के आप यहाँ आए। और गाइज, इनका खुद का यूट्यूब चैनल भी है, मैं मेंशन कर दूंगा इंस्टाग्राम और उनका यूट्यूब डिटेल्स। सो प्लीज़ इनको भी सपोर्ट कीजिए, इनको भी आपका प्यार दीजिए। धन्यवाद। और ऐसे ही मजेदार पॉडकास्ट के लिए, ऐसे इंस्पिरेशनल पॉडकास्ट के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू यथार्थ टॉक्स।